हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2, ग्लोब, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और मैं इस वीडियो को दो पार्ट में बांटूंगा। पहला पार्ट होगा थ्योरी पार्ट, जिसमें हम थ्योरी जानेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में थ्योरी पार्ट कितना होता है, कितना फैक्ट्स होता है। और दूसरा पार्ट होगा जिसमें मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो कम से कम लेंथ का हो। और शुरू करने से पहले मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा कि अगर मैं कुछ वर्ड्स फंबल करता हूँ तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरुआत हो रहा है इक्वेटर से। तो ये होता क्या है, इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन ग्लोब डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ग्लोब को दो पार्ट में बांट देता है इक्वेटर। और ये क्या है, इमेजिनरी लाइन है। ऐसा कोई मतलब लाइन आपको दिखेगा नहीं, ये कि इमेजिन किया गया इस लाइन को। और किस दो पार्ट में बांटता है इसको हम यहाँ जानेंगे। पहला पार्ट होगा नॉर्दर्न हाफ, दूसरा पार्ट होगा साउदर्न हाफ। और नॉर्दर्न हाफ इज नोन एज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड साउदर्न हाफ इज नोन एज साउदर्न हेमिस्फेयर। तो जैसे कि अगर ये ग्लोब है तो ये इक्वेटर है, जो लाइन से देखिए, जो ये ब्रेकडाउन लाइन से जो बना हुआ है, इसको नॉर्दर्न हाफ, ये है साउदर्न हाफ। और अर्थ रोटेट कैसे करता है, वेस्ट टू ईस्ट। ये आपको बेसिक चीज़ आनी चाहिए। अब हम जानेंगे पैरेलल और लैटिट्यूड क्या होता है। अभी आपको लैटिट्यूड सुन के बस आपको इतना चीज़ याद रखना है कि लैटिट्यूड एक एंगल होता है। ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्या होता है, मैं आपको वो डायग्राम वाला पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ऑल पैरेलल सर्कल फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स, जितना भी पैरेलल सर्कल्स है पोल तक, या नॉर्दर्न पोल तक या साउथ साउथ पोल तक, वही है पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। और पोस्ट मतलब मेरा बोलने का मतलब है नॉर्थ पोल और साउथ पोल। आपने बहुत जगह मूवी में सुना होगा, कोई वीडियो में सुना होगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल, जहाँ ठंड बहुत रहती है। तो वही पोल तक जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बना रहता है, पैरेलल सर्कल्स टू पोल। अब इक्वेटर जो होता है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, मतलब ये जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एंगल कैसे आ रहा है मैं आपको डायग्राम वाला पार्ट में समझाऊंगा। और इसका डिस्टेंस कितना होता है इक्वेटर टू आइदर पोल्स, मतलब कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसका डिस्टेंस कितना होता है। तो ये ऐसे निकाला गया 1/4 इंटू 360। और 4 से 360 को कट किया गया तो आया 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब नॉर्थ और साउथ, मतलब दोनों का मतलब है कि इक्वेटर से नॉर्थ और इक्वेटर से साउथ 90 डिग्री का ये डिस्टेंस होता है। और आगे देखते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अभी के लिए आप जाने कि इसको कहा जाता है, इस लाइन को, और जो कि रहता है 23 डिग्री नॉर्थ। ये 23 डिग्री नॉर्थ में सिचुएटेड है। फिर दूसरा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये है 23 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में, मतलब कि अगर ये इक्वेटर है तो 23 डिग्री यहाँ, 23 डिग्री साउदर्न हेमिस्फेयर में कैप्रिकॉर्न। फिर आता है आर्टिक सर्कल। आर्टिक सर्कल देखिए इस लाइन को बोलते हैं आर्टिक सर्कल, जो कि सिचुएटेड है 66 डिग्री नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। और फिर आता है एंटार्क्टिक सर्कल। एंटार्क्टिक सर्कल है 66 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब कि ये एंटार्क्टिक के नज़दीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड से जो आपको जानना जरूरी है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर टॉरिड जोन क्या होता है, टॉरिड जोन कहाँ बनते हैं, ये कहाँ होते हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो ये क्या होता है पहले हम कुछ पढ़ लेते हैं, फिर ये इसका लोकेशन कहाँ होता है वो हम जानेंगे। तो ये एरिया ऑफ अर्थ जो कि इक्वेटर के नज़दीक है, ये जनरली वार्म होते हैं, गर्म होते हैं। और मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवर हेड वंस अ ईयर बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो मिड डे सन होता है वो, जो कि एकदम एग्जैक्टली ओवर हेड, मतलब सर के ऊपर होता है साल में एक बार। इस स्टेटमेंट का बोलने का मतलब क्या है ये हम जानेंगे चैप्टर 3 मोशन ऑफ द अर्थ में। इसके कौन कौन कंट्रीज में आते हैं, मैक्सिको, साउथ इंडिया, और भी बहुत सारे कंट्री आते हैं, लेकिन मैंने अभी दो एग्जांपल दिए आपको समझने के लिए। देखिए डायग्राम से आपको पता चलेगा ये होते कहाँ है।
ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला ये लाइन, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला लाइन, और ये बीच में जो जा रहा है ब्रोकन लाइन्स, वो है इक्वेटर, और उसके बीच में बन रहा है, जो कि मैंने ऐसे बनाया डायग्राम में, वो है टॉरिड जोन, जो कि इसका एक और नाम है ट्रॉपिकल जोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन कहाँ लाई करता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ, और सेम साउथ के लिए भी 23.5 डिग्री साउथ एंड 66.5 डिग्री साउथ। अब यहाँ पे इसका मतलब तो ये है कि नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, देखिए मैंने सब सारा शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है जो कि मेरे शॉर्ट नोट्स में इंक्लूडेड है। नॉर्दर्न टेम्परेट जोन जो कि कहाँ सिचुएटेड है? बिटवीन, ये इसी का मतलब है आर्कटिक सर्कल, और ये टी मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मैंने आपको बताया ना, ये देखिए यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल इसके बीच में सिचुएटेड है, देखिए शेड कर दिया मैंने। और साउदर्न टेम्परेट जोन कहाँ सिचुएटेड है? एंटार्क्टिक सर्कल एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल, और देखिए मैंने शेड कर दिया है। और यहाँ टेम्परेचर कैसा होता है? यहाँ टेम्परेचर होता है मॉडरेट। इस कौन से इसमें जगह मतलब प्लेसेस इंक्लूडेड है? मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप, यूरोप के बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं, देखते हैं। यूरोप कहीं यहाँ कहीं होता है, जापान और इंडिया। फिर टेम्परेट जोन में भी वैसे ही सब बातें आपको थोड़ा एडवांस पता चलेगी, थोड़ा एडवांस बुक्स में, लेकिन आपको मैं पहले ही बोल देता हूँ। टेम्परेट जोन में भी 4 तरह का क्लाइमेट होता है: सब ट्रॉपिकल, मेडिटेरेनियन, ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल। सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होता है? लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स। जो ग्रीष्म ऋतु होता है, जो गर्मी होता है वो लंबा लंबा होता है, और विंटर्स छोटे होते हैं। हाई रेनफॉल, रेनफॉल अच्छी होती है। प्रेसिपिटेशन, उमस रहती है, और ओशियन करेंट वार्म होते हैं। और मेडिटेरेनियन क्लाइमेट क्या होता है? जो रफ एंड ड्राई होते हैं, रफ एंड ड्राई समर्स एंड माइल्ड विंटर। माइल्ड मतलब विंटर थोड़ा कम होता है, मतलब समर के मुकाबले बहुत ही कम। और रेन और प्रेसिपिटेशन सिर्फ ठंड में होती है। फिर ओशियनिक क्लाइमेट क्या होता है? जो कि माइल्ड समर एंड विंटर, मतलब कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडा। ज़्यादा देखिए मैंने लिख दिया, नाइदर वेरी हॉट समर और नॉट वेरी कोल्ड। लेकिन ह्यूमिडिटी और रेनफॉल सालों भर रहती है। आपने जो भी आप कोई भी समुद्र के नज़दीक रहते हैं, आपको पता होगा, आपको फील हुआ होगा कि कितना यहाँ उमस रहता है। अब जैसे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट में क्या होता है कि ड्राई एंड हॉट समर, समर गर्म होता है, और विंटर ही उतना ही ज़्यादा ठंड भरी होती है। विंटर समर हैज़ लॉन्ग सनी डेज। समर में क्या होता है कि दिन लंबे होते हैं, और रातें छोटी और बहुत ठंड होती है ठंड में। और रेनफॉल बहुत कम कम है, अगर कंपेयर करेंगे दूसरे के हिसाब से तो, ये सब क्लाइमेट के हिसाब से तो। अब फ्रिजिड जोन ये क्या होता है? ये मिलता है आपको, मतलब कहाँ होता है ये? आर्कटिक सर्कल और नॉर्थ पोल के बीच में, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल के बीच में। आर्कटिक सर्कल नॉर्थ पोल, और एंटार्क्टिक सर्कल और साउथ पोल, जो कि कहा जाता है पोलर रीजन ऑफ अर्थ। ये सब कुछ कुछ बेसिक बेसिक कीवर्ड है जो आपको पता होनी चाहिए अभी से। कवर्ड बाय फ्लोटिंग आइस शीट, आपने तो देखा ही होगा फिल्म में कि कितना वहाँ पे ठंड होती है। -70, 80, 100 डिग्री तो शायद टेम्परेचर होता है। तो फ्लोटिंग आइस शीट मतलब देखते होंगे पानी के ऊपर जो आइस जो तैरती है उसको कहते हैं फ्लोटिंग आइस शीट्स। इक्वेटर से फार्थेस्ट है, मतलब इक्वेटर से बहुत दूर है। और फ्रिजिड जोन कंसिस्ट करता है कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क और सम पार्ट ऑफ यूएसए।
और फ्रिजिड जोन में भी देखिए, ये चीज़ आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी में इंक्लूडेड नहीं है, मैंने अभी डाल दी है, लेकिन अभी आप पढ़ सकते हैं, मतलब आगे आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे ग्रेजुअली हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको ये सब का डाउट क्लियर होगा। और मैं फिर से माफ़ी मांगता हूँ अगर मैं कुछ वर्ड्स में फॉम्बल करता हूँ तो। अभी मैंने नया नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे मैं एक्सपीरियंस गेन करूँगा। अब चलिए शुरू करते हैं। फ्रिजिड जोन दो पार्ट में बटा हुआ है, टुंड्रा क्लाइमेट और आइसकेप क्लाइमेट। टुंड्रा क्लाइमेट क्या होता है? 1 month इन अ ईयर टेम्परेचर राइजेस टू मेल्ट स्नो। साल में एक महीना ऐसा आता है जिसमें क्या होता है कि बर्फ़ पिघलती है। और फ्रिजिड जोन क्या होता है? फ्रिजिड जोन में ये फ्रिजिड जोन में जो आता है आइसकेप क्लाइमेट, उसमें क्या होता है, कवर विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। सालों भर, पूरा साल भर बर्फ से ढका हुआ रहता है ये जगह। वेजिटेशन, पेड़ पौधा, और हैबिटल नॉट वाइबल। वाइबल मतलब कि कैपेबल ही नहीं है वहाँ रहना। अब देखिए, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के बारे में हो गया। लैटिट्यूड में कौन कौन से जोन आते हैं सब हो गया। अब सूर्य लॉन्गिट्यूड, और ये एंगल क्या होता है, क्या होता है, मतलब लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, और मैं आपको बताऊंगा डायग्राम मतलब पार्ट में। अभी आप सिर्फ मोटा मोटी थ्योरी जान लीजिए। जैसे मैं आपको कहा था, जैसे मैंने आपको कहा था कि लैटिट्यूड सुनते ही आपके दिमाग में एंगल बनना चाहिए, वैसे लॉन्गिट्यूड सुनते ही आपके दिमाग में बनना चाहिए टाइम। समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजिनरी वर्टिकल लाइंस, ये अर्थ है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन था लैटिट्यूड्स, अब है वर्टिकल लाइन, मतलब जो सीधी रेखाएं हैं, ये वर्टिकल लाइंस। तो ये है लॉन्गिट्यूड, जो कि कहाँ से कहाँ तक रन करता है, नॉर्थ से साउथ पोल। पहले प्राइमली यूज टू डिटरमाइन कैलकुलेट लोकेशन एट अर्थ व्हेन कंबाइंड विथ लैटिट्यूड। आपने तो, अगर आपने मैथ पढ़ा है, मतलब अगर ध्यान से पढ़ा है, तो आपको पता होगा कि दो लाइन इम्पोर्टेंट होता है कोई भी लोकेशन डिटरमाइन करने में। जैसे कि मान चले कि ये अर्थ है, अब बोल दिया जाए कि मैं रहता हूँ 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड में, मतलब 40 डिग्री नॉर्थ में। तो 40 डिग्री नॉर्थ मतलब क्या होता है, बस मतलब यहाँ के आसपास। अब मैं कहाँ रहता हूँ पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि मैं इस रीजन में रहता हूँ। लेकिन अगर बोल दिया जाए 20 डिग्री ईस्ट में, तो 20 डिग्री ईस्ट मतलब करीब आसपास यहाँ, तो मतलब मैं यहाँ रहता हूँ, देख लीजिए। अच्छा, मैं आगे बताऊँगा कि कैसे हो रहा है ये। बस इतना जान लीजिए कि लॉन्गिट्यूड भी ज़रूरी है किसी का लोकेशन डिटरमाइन करने में। और PM at 0 degree serve as reference line for calculating longitude, dividing Earth into west और ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न हेमिस्फेयर। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गवर्नमेंट एग्जाम के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले आपने जो PM जो सुना है, जिसकी 8 PM 9 PM 6 PM, ये PM क्या होता है, तो उसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या होता है कि अर्थ के एक रेफरेंस लाइन को ले लिया गया कि ये 0 डिग्री रहेगा, और ये कहाँ से लिया गया है ये अगले पेज में हम लोग जानेंगे। फिलहाल इतना जाने कि PM मतलब 0 डिग्री, ये एक रेफरेंस लाइन है। और ये लाइन, जैसे कि जब हम लैटिट्यूड पढ़ रहे थे, तो आपको मैंने बताया था कि लैटिट्यूड अर्थ को दो हिस्सों में बांट देता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही लॉन्गिट्यूड क्या करता है कि अर्थ को बांट देता है वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। ये वेस्ट पार्ट और ये ईस्ट पार्ट। अगर आपको डायरेक्शन जाने में दिक्कत होती है तो ये देख लीजिए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और ये साउथ। तो ये बांट देता है किसमें, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लीजिए। इसका जो एंगल बनता है 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक बनता है, समझे? ईस्ट ईस्ट और वेस्ट कहीं से भी शुरू करेंगे अगर आप तो। और
ये लैटिट्यूड की तरह नहीं है, मतलब कि इसका कोई एक फिक्स, मतलब समझ रहे हैं, मतलब कि जैसे लैटिट्यूड, तो इसका लाइन देख लीजिए, ऐसे 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 ऐसे। बट इस केस में लॉन्गिट्यूड में जो लाइन होता है वो पोल से ओरिजिनेट करता है, समझ रहे हैं? मतलब पोल से शुरू होता है और पोल से ख़त्म होता है, पोल पे, और पैरेलल नहीं होता है, और सेम लेंथ का रहता है। और ये देखिए लास्ट कुछ पॉइंट्स है। आपने तो जीएमटी सुना ही होगा, जीएमटी कुछ टाइम के रिपर्सपेक्टिव से जिसको टाइम जोन में कहा जाता है, तो जीएमटी का फुल फॉर्म होता है ग्रीनविच मीन टाइम। इसमें कुछ फैक्ट्स है कि ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ईच 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट 1 आवर डिफरेंस। मतलब 15 डिग्री का डिफरेंस है तो समझिए कि 1 आवर का डिफरेंस है टाइम में। यूएस और रसिया जानते कितने बड़े कॉन्टिनेंट्स हैं, कितने बड़ी कंट्री है, तो वहाँ पे मल्टीपल टाइम जोन है, और चाइना के पास एक टाइम जोन है। इसका काम क्या होता है? मैपिंग और पिन पॉइंटिंग लोकेशन, एकदम पिन पॉइंट लोकेशन देगा आपको, और टाइम जोन डिटरमाइन करने में। चलिए अब आते हैं डायग्राम वाला पार्ट में। चलिए अब आते हैं डायग्राम वाला पार्ट में। देखिए मैंने ये 4 बॉक्स बनाया है जिससे आपका इस चैप्टर का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर अगर कुछ और डाउट छूट जाता है तो आगे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा आपका सारा डाउट क्लियर होता जाएगा। क्लास 6 to 10 सिर्फ बेसिक होता है, क्लास 11 12 इम्पॉर्टेंट होता है। क्लास 6 से लेकर 10 तक सिर्फ कीवर्ड्स आता है, जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स जो आपको सिर्फ जानना ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जो आपको लैटिट्यूडल मैंने समझा रहा था, मैं समझा रहा था शुरू में, तो यही यही है। देखिए ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये ब्रोकन लाइंस जो कि इक्वेटर होता है, इसके ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो कि 23 डिग्री नॉर्थ पे है, उसके ऊपर आर्टिक सर्कल होता है जो कि 66 डिग्री नॉर्थ पे है। अब इक्वेटर के नीचे आ जाइए जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है जो कि 23 डिग्री साउथ में होता है। उसके नीचे आ जाइए आप तो एंटार्क्टिक सर्कल, वो होता है 66 डिग्री साउथ पे, वही साउथ पोल। अब फिर आते हैं ये लैटिट्यूड, जो आपका डाउट था कि ये एंगल क्यों बोल रहे हैं आप। अगर आप चलिए आप अब अर्थ को हॉलो कर दीजिए, खाली कर दीजिए, आप उसके एक सेंटर पकड़ लीजिए। अर्थ का सेंटर, मतलब कि अगर आप अर्थ को काटते हैं तो अर्थ का सेंटर ये पकड़ लीजिए आप। और अगर आप अर्थ का सेंटर पकड़ते हैं, देखिए इसको, ये ब्रोकन लाइंस जो कि इसको आधा कर देगा, कट कर देगा। और फिर देखिए यहाँ से एक लाइन निकल रहा है, एक एंगल बन रहा है 10 डिग्री, और ये लाइन पूरा अर्थ पे रन करेगा, इसे ऐसे रन करेगा। तो यही यही सेंटर से जो एंगल बनता है उसी एंगल को लेते हैं हम। जैसे यहाँ बन रहा है 10 डिग्री, समझ रहे हैं, और ये बन रहा है नॉर्थ पोल पे 90 डिग्री और साउथ पोल पे 90 डिग्री। यही जो एंगल जो सेंटर से बनता है वही एंगल को हम लोग लेते हैं। और फिर ये लॉन्गिट्यूड का ये कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर कर देगा। देखिए वर्ल्ड मैप है, आपको अब वर्ल्ड मैप और इंडिया का मैप बनाना आना चाहिए। तो देख लिए आप एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मोटा मोटी तो आप देख ही रहे हैं। अब देख लीजिए कि जो वहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, एक कैलकुलेशन लिखा था, 360 डिग्री बाय 24 इक्वल टू 15 डिग्री, मतलब कि पर आवर इक्वल टू 15 डिग्री। मतलब स्फीयर 360 डिग्री होता है, आप पता ही बेसिक चीज़ है। और कितना घंटा होता है, ये टाइम कितना, 24 आवर्स, मतलब पर डिग्री का कितना, मतलब 15 डिग्री इक्वल टू 1 आवर, मतलब 1 आवर इक्वल टू 15 डिग्री, पर आवर 15 डिग्री होता है। मतलब पर मिनट मतलब पर डिग्री क्या होगा, पर 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
देखिए प्राइम मेरिडियन मतलब 0 डिग्री कहाँ से यूरोप ग्रीनविच से पास हो रहा है। अब एक जो क्वेश्चन है जो कि टाइम कैलकुलेट करना आपको सिखा देगा लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट से, तो एकदम आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा यही क्वेश्चन देखने से कि कैसे हम लोग टाइम कैलकुलेट करते हैं। टाइम मतलब जैसे कि बोलते हैं ना कि अगर इंडिया में अगर 12 बज रहा है, 12 दोपहर के जो 12 बज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में 30 मिनट्स बिफोर है, मतलब वहाँ 11:30 PM हो रहा होगा। जैसे कि सऊदी अरब में 2 घंटा पीछे है हमसे, वहाँ पे करीब बज रहा होगा 10, रात के 10 या 10:30 बज रहा होगा। तो ये कैसे कैलकुलेट होता है ये आपको इस क्वेश्चन से पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने लिखा है क्वेश्चन की, अगर मान के चलिए कि अगर आप 0 डिग्री पे हैं और आपके यहाँ दोपहर के 12 बज रहे हैं, तो अगर आप 30 डिग्री ईस्ट, ईस्ट मतलब क्या है क्या, लॉन्गिट्यूड, नॉर्थ और साउथ मतलब लैटिट्यूड, और ईस्ट मतलब होता है लॉन्गिट्यूड। तो आपके यहाँ क्या टाइम होगा, व्हाट विल बी द टाइम अगर आप 30 डिग्री ईस्ट में अगर मूव करते हैं आप तो। अब हाँ ये देख लीजिए आप, लॉन्गिट्यूड के मामले जो एंगल जो होता है कैलकुलेट, देखिए कैसे होता है। ये सब जो लाइन है वो असल में ये ओरिजिन से ही आ रहे हैं। और ये जो एंगल बनेगा वो मैक्सिमम 179 पॉइंट समथिंग तक बनेगा दोनों साइड से। मान के चलिए वही राउंड ऑफ 180 प्लस 180 इक्वल टू 360 डिग्री। तो ये मान के चलिए 10, मान के चलिए 20, मान के चलिए 30। तो आप कहीं आसपास यहाँ पहुँचेंगे इस एरिया के आसपास, 10, 20 और ये 30। और देखिए आप यही कहीं कहीं रन कर रहे होंगे, आपका लैटिट्यूड नहीं पता है आपको, इसलिए आपको एक एग्जैक्ट पॉइंट नहीं पता कि आप कहाँ असल में हैं, मतलब आपको पिन पॉइंट लोकेशन क्या है। लेकिन आपको बस इतना जानना है कि अभी आप 30 डिग्री ईस्ट में कहीं कहीं तो होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपका टाइम हो रहा था दोपहर के 12 बजे, तो यहाँ पे आपका टाइम कितना होगा। एक और बात, ये अर्थ है, ये 0 डिग्री है। अगर आप यहाँ मूव कर रहे, इस तरफ मूव करते तो आपका टाइम प्लस होता है एक्चुअल टाइम से, और आप इस तरफ मूव करते तो आपका टाइम माइनस होता है एक्चुअल टाइम से। अब कैलकुलेशन देखते हैं, जैसे कि आप 0 डिग्री थे और आपके यहाँ 12 बज रहा था, फिर आपने मूव किया 30 डिग्री ईस्ट में। तो एक बेसिक सा चीज़ है, सब बहुत बेसिक है कि अगर 1 डिग्री इक्वल टू 4 मिनट होता है, तो 1 डिग्री को 30 से इंटू कर दीजिए और वही चीज़ को मतलब 30 को इससे इंटू कर दीजिए दोनों साइड से, तो 30 डिग्री इक्वल टू 120 मिनट, मतलब कि 2 आवर। ये आपका टाइम डिफरेंस होगा। अब मतलब कि अभी ये इसको प्लस भी तो करना है, ये तो ये प्लस होगा नहीं तो ये माइनस होगा। अब क्या होगा, आप तो इस तरफ मूव किए थे, तो मतलब ये एक्चुअल टाइम से ऐड होगा। तो अगर आप एक्चुअल टाइम से अगर ऐड करते हैं तो दोपहर का 12 बजे में अगर आप 2 आवर ऐड करें तो दोपहर का 2 बजेगा, 2 PM। तो आप यहाँ पे हैं और आपके यहाँ करीब करीब दोपहर के 2 बज रहा है। तो बस यही था कॉन्सेप्ट, यही आपको जानना था इस चैप्टर में। बेसिक सी चीज़ें हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपका मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडवांस होता जाएगा, चीज़ें समझ में आने लगेगी, सब कुछ जो भी लूप होल है सब धीरे धीरे फिल होने लगेगा। चलिए वीडियो लंबा नहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं, छोटा रखते हैं। गुड बाय।